सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी विद केपीएन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही सिंपल मेथड के साथ। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक है, जो इसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 है, उसको भी मैंने करा रखा है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा आपको सजेशन होगा इससे पहले आप 2.1 को देख लीजिए, तभी जाके आपको ये जो एक्सरसाइज वो बेटर समझ में आती है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी बुक ले रखी है, उसकी जो एक्सरसाइज है 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए कि हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लिए। लगभग 5 स्टार क्वेश्चन है, शायद 2018 सीबीएसई बोर्ड या यूके बोर्ड में 4 नंबर का आया था। इन दोनों बोर्ड में 4 नंबर का आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के दृष्टिकोण से, बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो चलिए सवाल को पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्लास 11 में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें आपने एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा कि हमारा साइन 3x का सूत्र क्या होता है। वह सूत्र होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इसी हमारा सूत्र होता है साइन 3x का, यानी कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। गाइस, अगर आपको सूत्र याद नहीं होते तो आप यहाँ पे आके अटक जाते हो इस सवाल में, इसीलिए आपको सूत्र याद होने चाहिए। और सूत्र कब याद होंगे, जब आप क्या करोगे, उनके बेस पर क्वेश्चन करोगे। उनके अगर आप 5-6 बार उसके बेस पर क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरी 100% गारंटी है कि जो आपका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वो आपको 100% लर्न हो जाएगा। इसी मेथड से, इसी सूत्र की सहायता से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी लेते हैं टेकिंग, यहाँ पर सॉल्व लें सबसे पहले टेकिंग LHS RHS से तो करना बड़ा मुश्किल है, सॉरी टेकिंग RHS लेंगे। यहाँ पर LHS से RHS करना टफ है यहाँ पर, लेकिन हम RHS से LHS को प्रूव करते हैं। यहाँ पर लेते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर क्या करते हैं हम अगर हम क्या लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं, सॉरी अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा लेते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा, यहाँ देखिए यहाँ पर बनता है साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जो हमारा क्या कहता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर आप x की जगह थीटा लेते हो तो यहाँ पर वही हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर है अगर हम x इक्वल टू क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा लेते हैं तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन इनवर्स x की जगह रखते हैं हम थीटा, यानी कि साइन थीटा, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है दोस्त, आता है हमारा। और ये सूत्र किसका होता है, अभी मैंने बताया साइन 3 थीटा का होता है। अगर यहाँ से मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो साइन हो कोष्टक के अंदर, उसके बाद साइन इनवर्स हो तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर भी सेम वैसे होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल और 3 थीटा, और थीटा हम इक्वेशन 1 से लेते हैं यहाँ से, तो 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स होता है, यानी कि इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स जो हमारा क्या है RHS है। और यहीं पे प्रूव्ड हो जाता है, यानी कि जो हमारा RHS आया वह, माफ़ कीजिएगा, वह LHS के बराबर आ जाता है, LHS के बराबर आ जाता है और यहीं पे प्रूव्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो भी इम्पोर्टेंट है पेपरों के दृष्टिकोण से, आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से हो तो उसे भी सॉल्व करते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमने एक क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारा जो, यानी कि cos 3 थीटा होता है वह क्या होता है, वह होता है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस हो जाता है यहाँ पर cos 3 थीटा, माइनस हो जाता है यहाँ पर 3 cos थीटा। ठीक है दोस्तों,
3 cos थीटा यहाँ पर माइनस हो जाता है। ये सेम साइन 3x के जैसे फॉर्मूला है, लेकिन साइन एक्स 3x में क्या होता है 3 sin x पहले आ जाता है, और यहाँ पर क्या होता है उसने 4 cos क्यूब थीटा पहले लेके आया है। ठीक है दोस्तों, उसने क्या किया, जो हमारा 4 cos क्यूब थीटा वो पहले लाया है और जो 3 cos थीटा उसको बाद में ले गया है। इसी पर देखिए, अगर हम टेकिंग यहाँ पर क्या करते हैं, टेकिंग अगर हम RHS लेते हैं, RHS यहाँ पर है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगर x की जगह हम cos थीटा लेते हैं तो थीटा इज इक्वल हो जाता है हमारा cos इनवर्स x है। तो यहाँ पर रखें cos इनवर्स 4, अगर x की जगह हम cos थीटा रखते हैं तो cos क्यूब थीटा हो जाता है माइनस 3 cos थीटा हो जाता है। और एक इसके बराबर कहा था मैंने, वहाँ कहा था कि ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। ठीक है दोस्तों, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 3 थीटा यहाँ पर ये आ जाएगा। और फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 से हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो 3 इंटू cos इनवर्स x, जो हमारा क्या होता है, हमारा होता है RHS, माफ कीजिएगा, जो हमारा LHS होता है। और यहीं से प्रूव हो जाता है कि हमने RHS लिया और उसके बजाय हमने क्या कर दिया, RHS के थ्रू हमने LHS को भी प्रूव कर दिया, यानी कि RHS को लेकर हमने LHS लेके आए और ये हो जाता है हमारा प्रूव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो पसंद आती तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को दबा के सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जो कि हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आगे के क्वेश्चनों के लिए आपके लिए एक बेस तैयार करेगा। इनकी जो फाउंडेशन है, जो अब नींव है ना, वो आपको यही सवाल देगा। तो गाइस आपसे यह अनुरोध होगा, कृपया आप इस सवाल को ज़्यादा कंसंट्रेट करके देखें, क्योंकि बेसिक वाला सवाल है। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। हमें दे रखा है कि जो हमें LHS में है उसको RHS के बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताने चाहूँगा कि हमारे पास जो एक फॉर्मूला है अभी इसी एक्सरसाइज यानी कि इसी चैप्टर में है कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। जो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। अब गाइज आ जाती है फॉर्मूलों पर बात। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं तो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते तो आप ऐसे सवालों में आकर यहाँ पर अटक जाओगे, इसके बाद आपसे सवाल नहीं होता है। तो इसलिए गाइज मेरा आपको सजेशन होगा, पहले सवाल में तब जाइए, सबसे पहले उसके जो उसमें लगने वाले फॉर्मूले हैं उनको याद कीजिए। इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आपको फॉर्मूले याद हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें LHS लेते हैं, टेकिंग LHS वैसे ही टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उससे राइट हैंड साइड के बराबर पुट कर देंगे। यानी कि ये देखिए हमारे पास सूत्र है ना, हमारे पास tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, यानी कि tan इनवर्स A प्लस B यानी 1/2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। आप इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। tan यानी कि हो जाता है हमारे पास। आगे देखें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स है। आगे देखें tan इनवर्स इसको मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, यानी कि ये आ जाता है हमारे पास 125/264 और 125/132। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो ये करता है यानी कि 132, यानी कि इसको पूरा करके आ जाता है हमारे पास tan इनवर्स 1/2 1/1, यानी कि हमारे पास आ जाता है यहाँ पर tan इनवर्स 1/2। तो कैलकुलेशन है, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं और फॉर्मूला क्या है। और ये आता है हमारा tan इनवर्स 1/2 यानी कि RHS के इक्वल आ जाता है। देखिए दोस्तों, सवाल को रटने में काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप सवाल को रटते हो तो आपको यह ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना याद रह सकता है। 1 महीना तो मैंने ज़्यादा कह दिया, 7 दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सकता है। लेकिन अगर आपको सवाल समझ रखा है आपने, आपका उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो आप पूरे जीवन भर आप उस सवाल को नहीं भूल सकते। जैसे मैंने भी एक बार सवाल को समझा है और फिर उसकी क्या किए, थोड़ा रिवाइज किया है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन भी ज़रूरी है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी के जैसे, आगे वाले सारे क्वेश्चन इसी के जैसे हैं। क्वेश्चन 4
2 tan 1/1/2 प्लस tan 1/1/7 इज इक्वल टू tan 1/31/17। गाइस यहाँ पर देखें, अगर आप लगाते हैं tan 1 प्लस tan 1 का फॉर्मूला तो यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे tan 1 है उसके आगे 2 है, ऐसा मैंने कोई अभी तक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 2 tan 1/1/2 है उसको tan 1 में चेंज करते हैं। उसके लिए हमारे पास बाकायदा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास है 2 tan 1x का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें tan 1 है उसमें होता है उसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास tan 1 2x/1 - x²। दोस्तों ये काफ़ी इजी फॉर्मूला है। अगर आपको tan 2x का फॉर्मूला याद है, अगर आपको tan 2x का फॉर्मूला याद है तो उसी के बेस पर एक फॉर्मूला बनाया गया। कैसे? जो tan 2x का फॉर्मूला था वो होता है हमारा 2 tan x अपॉन 1 tan²x। ठीक है दोस्तों, और उसी के बेस पर एक फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि 2x/1 - x²। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 2 tan 1 है। अगर हम इसको tan 1 में चेंज करते हैं तो tan 1 यानी कि 2x, हमारे पास x की वैल्यू है 2 × 1/2 और 1 - 1/4, क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाता है। मैंने इसका बाकायदा पहले से इसका वो निकाल रखा है, नहीं कि ये आ जाता है हमारा किसके बराबर आ जाता है, tan 1/4/3 के बराबर। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर हमारा tan 4/3 के बराबर, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन गया फिर, tan 4/3 प्लस tan 1/7। एक स्टूडेंट की अप्रोच होनी चाहिए कि सवाल को कैसे किया जाता है, कैसे कैसे उसमें फॉर्मूले होते हैं, कैसे उसमें कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। यही काम एक स्टूडेंट का होता है, अप्रोच होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखें हमारे क्या हुआ, हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो माफ़ कीजिएगा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूले के हिसाब से बन गया है, यानी कि tan 1 प्लस tan 1 के हिसाब से बन गया है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये आसान हो जाता है सवाल, मैं इसको कठिन नहीं मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाता है हमारे पास tan 1 यानी कि tan 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 4/3 × 1/7, यानी कि tan 1 हो जाता है हमारे पास tan 1 28 + 3 28 + 3 अपॉन 28 + 3 अपॉन 21 - 1 अपॉन -1 4/21, यानी कि यहाँ से हो जाता है हमारे पास tan 1 31/17। मैं नहीं समझता हूँ, कैलकुलेशन मुझे करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फालतू टाइम हमारा क्या होता है, माफ़ कीजिएगा, टाइम हमारे यहाँ पे वेस्ट होता है, इसलिए कैलकुलेशन आप खुद करें वही बेटर रहेगा। tan 31/17 जो कि आ गया हमारा RHS, यानी कि हम LHS लेके चले और हमने RHS प्रूव कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि प्रूव्ड। हाँ, और प्रूव्ड जरूर रखें, प्रूव्ड यानी कि इट सिस्टम प्रूफ, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि है tan 1√1 + x² x - 1। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखें। यानी हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करते जाना है। एक ऐसा टाइम आएगा जिसके आगे वो सॉल्व नहीं होगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट लगते हैं जो यहाँ पर भी यूज़ होंगे। साथ में आपके चैप्टर नंबर 5 है, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ पर भी वो चेक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको चारों कॉन्सेप्ट को बताता हूँ बिना देरी किए। सबसे पहले आता है हमारे पास कि a² + x², जहाँ पर ऐसा हमें कोई फंक्शन दिखे, ऐसे बना भी सकते हैं स्क्वायर, वहाँ पर हम x क्या लेते हैं, वहाँ पर लेते हैं x a tan थीटा या cot थीटा, a cot थीटा, यहाँ पर x ये लिया जाता है। अगर a² - x² आ जाता है तो x = a cos थीटा या a sin थीटा। अगर हमारे पास x² - a² आ जाता है तो हम लेते हैं x = a cosec थीटा या a sec थीटा, तथा अगर हमारे पास आ जाता है x + a × x - a तो हम लेते हैं x = a2 cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ये 4 1 2 3 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो 4 कॉन्सेप्ट हैं जो आगे के प्रत्येक सवाल में लगेंगे। यही आपका एक बेस तैयार करेंगे यहाँ से, यहाँ पर भी काम आएंगे। और आपके साथ चैप्टर नंबर 5 द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि सांतत्य तथा अवकलनीयता, वहाँ पर भी ये काम आते हैं। तो जरूर इनको याद कीजिए,
तभी जाके आप प्रश्नावली में पहुँचे, वो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधे प्रश्नावली पे चलते हैं, वो गलत होता है। पहले इनके सूत्रों को याद कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें, और चैनल को भी दबा के सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम 5वें सवाल पर, जो हमारा है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम 1 को a ले सकते हैं, यानी कि a² + x²। कंडीशन यहाँ पर ये है, x = a tan थीटा, x = a tan थीटा वेयर a is 1, यानी कि x = tan थीटा, यानी कि थीटा = tan इनवर्स x। बात समझ में आती है यहाँ तक? tan इनवर्स x, ऐसी अप्रोच रखनी है दोस्तों को, स्टूडेंट को। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर थीटा निकालना है। थीटा निकालना है क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है, जो रूट के अंदर, यानी कि जो हमारे पास डिजिट है, वह किसके रूप में बन रही है? इस रूप में बनाना है हमें, a² + x² के रूप में बनाना है। अगर a को a² लेते तो इसका a² a1 आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर tan इनवर्स √1 + x², a² + x², इसकी जगह हम क्या लेते हैं दोस्तों? इसकी जगह हम लेते हैं कि, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लेते हैं हम? x की जगह लेते हैं हम tan थीटा है। तो यहाँ पर आ जाता है 1 + tan² थीटा, tan² थीटा। ठीक है दोस्तों, 1 + tan² थीटा यहाँ से आ जाता है, तथा -1 पीछे रह जाता है। ध्यान दें, गौर से देखिए, -1 रूट के अंदर नहीं है, अपॉन x की जगह लिया था tan थीटा। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह लिया था हमने tan थीटा लिया था। तो यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं, सवाल को आगे शुरू करते हैं। 1 + tan² थीटा, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा है। sec² थीटा है, फॉर्मूले के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। tan इनवर्स √1 + tan² थीटा = sec² थीटा - 1/tan थीटा। tan इनवर्स, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, यानी कि sec थीटा /tan थीटा -1। आगे देखिए, इसको मैं अगले पेज पर उतार देता हूँ। तो हमारे पास आगे tan इनवर्स × sec थीटा /tan थीटा -1। यहाँ पर देखें कैसा होगा सवाल, आगे देखें। अगर हम यहाँ से करते हैं tan इनवर्स sec को, यहाँ से एक समझ में आ रहा है कि अगर sec को हम चेंज कर दे तो 1/, यानी कि 1/cos थीटा = sec थीटा। अगर tan थीटा करते तो sin थीटा /cos थीटा = tan थीटा। यहाँ पर -1 भी है। ठीक है, अगर इसको ऐसे करते हैं कि अगर हम क्या करें कि cos को यहाँ से, इनका अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ से ये आ जाता है हमारे पास 1 - cos थीटा /cos थीटा sin थीटा /cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, हमारे पास यहाँ जाता है 1 - cos थीटा sin थीटा। दोस्तों यहाँ पर क्लास 11 में आपने ये फॉर्मूले तो ज़रूर ही पढ़े होंगे। ठीक है गाइस, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री थी हमारे पास। अगर आपकी, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है, तब आपको इस प्रश्नावली इस चैप्टर में कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह उसी के बेस्ड पर है, थोड़ा वहाँ से एडवांस लेवल दिया गया है। मेरा कहना तो ये कि क्लास 11 से बहुत ही सरल प्रश्नावली यह है। आगे देखो, 1 - cos थीटा का सूत्र क्या होता है? वह होता है 2 sin² थीटा/2, 2 sin² थीटा/2। और sin थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, sin थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा, क्या होता है? वह होता है कि 2 cos थीटा/2, 2 cos थीटा/2 और sin थीटा/2। ठीक है दोस्तों, ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आगे भी प्रश्नावली में काम आएंगे। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर लेते हैं 1 - cos 10 की 2 sin² थीटा/2 और sin² 2 cos थीटा/2 sin थीटा/2, यानी कि हमारे पास यहाँ से आ जाता है, यहाँ से क्या आ जाता है कि एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स भी है, यानी कि tan इनवर्स = sin थीटा/2, sin थीटा/2 cos थीटा/2। ये कैसे आया? यहाँ से हमने क्या किया, यानी कि जो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर बचेगा sin थीटा/2, और यहाँ पर बचेगा हमारा क्या? cos थीटा/2 बचेगा। sin थीटा/2 cos थीटा/2 = tan थीटा/2।
और टेन इनवर्स, टेन से टेन कैंसिल, टेन से और ये वाला टेन कैंसिल नहीं कि थीटा बाई टू, अगर थीटा की वैल्यू लेते हैं हम कहाँ पर, थीटा की वैल्यू ले रखी हमने यहाँ पर। यहाँ देखिए दोस्तों थीटा हमने यहाँ पर क्या मान रखा है, थीटा मान रखा हमने यहाँ पर, कहाँ माना था, यानी कि थीटा माना था हमने यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है ना। तो यहाँ पर रहता है 1/2 टेन इनवर्स एक्स, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा है छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां भी सेम क्वेश्चन नंबर पाँचवें के जैसे, बस इसमें थोड़ा क्या करना है, इसमें हमारे पास क्या ऊपर हमें नीचे ही रूट में क्या दे रखे एक्स स्क्वायर देना है, इसमें थोड़ा अलग वाला कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बोला था मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू लेते हैं वहाँ पर ए कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, ए कॉसेक थीटा लेते हैं, बात ध्यान रखिए कि ए कॉसेक थीटा लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए बने ए कॉसेक थीटा, यानी कि अगर ए तो यहाँ पर जो तो थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स 1/x स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और जो किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स 1/रूट कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा, यानी कि जो के बराबर होता है हमारा, किसके बराबर, वह बराबर होता है हमारा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉट स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा होगा वही 10th वाला। तो टेन इनवर्स रूट से रूट कैंसिल, यहाँ पर 1 हो जाता है हमारा कॉट थीटा, यानी कि अगर कॉट को ऊपर ले जाता है तो टेन इनवर्स टेन थीटा, यानी कि टेन इनवर्स से यहाँ पर टेन थीटा कैंसिल और थीटा आ जाता है हमारे यहाँ पर, थीटा की कुछ इक्वेशन नंबर 1 से कॉसेक इनवर्स एक्स इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात समझ में आती है। एक थोड़ा गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, ये गड़बड़ी यहाँ ऐसे हुई है कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसका आंसर कॉसेक इनवर्स एक्स, या इसका आंसर यह भी है कि -π/2 सेक इनवर्स एक्स। शायद मैंने कहीं पर कैलकुलेशन में गलती कर दी हो, आप देख सकते हैं, खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कहाँ पर गलती की है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट भी है, जो कि हमारे पास टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है, वो होता है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि यहाँ से हो जाता है हमारे पास रूट में है तो एक्स स्क्वायर से ए से कैंसिल, यानी कि रूट से रूट कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 10x/2 10 इनवर्स और 10 इनवर्स कैंसिल, यानी कि x/2 इसका आंसर होता है। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8वां आपको क्या दे रहा हूँ, SW दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां आप खुद करें, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके लिए अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें पे, जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि, जो कि क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पर क्या लेते हैं, वहाँ पर लेते हैं हम x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, या लेते हैं वहाँ पर ए साइन थीटा। दोस्तों हम यहाँ पर ए साइन थीटा लेते हैं। एक अप्रोच कैसी होती है दोस्तों, एक अप्रोच होती है कि आप पहले ही क्वेश्चन को देख के जज्बा वो लगा लें, प्रिडिक्शन कर लें कि यहाँ पर ए साइन थीटा आएगा, क्योंकि हमें जो फलन होता है हमें 10 बनाना पड़ता है, इसी कारण हमारा जो 10 इनवर्स है वो 10 से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यानी एक्स इक्वल टू लेते हैं ए कॉस ए साइन थीटा, यानी कि थीटा हो जाता है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है। तो टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर देखें, टेन इनवर्स एक्स की जगह हमने लिया था ए साइन थीटा अपॉन रूट है ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हमारे पास है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह लेते हैं उसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा
ए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि इसके ए कैंसिल, तो यानी टेन वर्सेज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन हो जाता है हमारा, अपॉन हो जाता है दोस्तों हमारा या ए रूट ई के अंदर लेते हैं इसको, तो ये हो जाता है हमारा ए कॉस थीटा। ए स्क्वायर रूट के अंदर लीजिए आप, तब जाके उसके स्क्वायर से उसका रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि ए साइन थीटा इक्वल टू, आप ए से ए को कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ए से ए को कैंसिल करते हैं तो आ जाता है यहाँ पर टेन इनवर्स साइन अपन कॉस यानी कि टेन थीटा, यानी कि टेन इनवर्स कैंसिल, और थीटा आ जाता है हमारे यहाँ पर थीटा हमारे पास फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, यानी कि थीटा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये इसका सरलतम रूप हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो आता है टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लेते हैं, अगर लेते हैं हम कि x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है दोस्तों, x इज इक्वल टू अगर ए टेन थीटा लेते हैं, अगर लेते हैं तो यहाँ से ऐसा हो जाता है कि जो थीटा हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारे पास थीटा यहाँ से हो जाता है टेन इनवर्स x अपॉन ए, बिल्कुल होता है। अगर यहाँ पर देखें, अगर हम x की जगह क्या लेते हैं, ए टेन थीटा लेते हैं, तो ये ए क्यूब टेन थीटा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पर हो जाता है ए टेन क्यूब थीटा, वहाँ से ए और ए कॉमन आ जाएगा। इस प्रकार से अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे हम सवाल को कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स यहाँ पर हो जाता है कि थ्री ए स्क्वायर, यानी कि एक्स है हमारे पास टेन थीटा, एक्स है हमारे पास ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब, यानी कि ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखें हमारे पास ए क्यूब तो पहले से है, माइनस थ्री ए एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखें टेन इनवर्स है, तो यहाँ अगर हम यहाँ से इसको कर सकते हैं थ्री ए क्यूब टेन थीटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेसिस सेम है तो गुणा हो जाएगा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ए क्यूब कॉमन आके ऊपर से नीचे दोनों कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसको लिखता नहीं हूँ, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। यहाँ पर हो जाता है हमारे पास टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। बन गया हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल बन गया हमारा फॉर्मूला, किसके रिस्पेक्ट बन गया, बन जाए टेन थ्री थीटा को, टेन से टेन कैंसिल, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल और थ्री थीटा, यानी कि थ्री और थीटा क्या था हमारे पास टेन इनवर्स एक्स अपॉन ये हमारे पास आंसर हो जाता है। इसके बाद देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, जो कि है टेन इनवर्स टू कॉस इंटू टू साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर देखिए सॉल्व, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स में पिछली वीडियो यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखते हो तो यहाँ पर अटक जाते हो। मैंने कैसे बताया था कि साइन इनवर्स, साइन किसका मान होता है, साइन पाई बाई 6 का मान होता है, तो साइन इनवर्स साइन की टू से 6 यानी कि यहाँ पर आ जाता है टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मान क्या होता है, पाई बाई 6 का मान होता है दोस्तों हमारे पास होता है पाई बाई 6 मान 1/2, 2 इंटू 1/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है हमारे पास, टेन इनवर्स मान होता है पाई बाई 4, यानी कि टेन इनवर्स में टेन किसका मान, टेन पाई बाई 1/2 किसका मान होता है, पाई बाई 4 का मान होता है, और पाई बाई 4 इसका आ जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12वां, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, कॉट पाई बाई 2 यहाँ पर लगेगा। तो कॉट पाई बाई 2 का मान क्या होता है, कॉट 90 का मान क्या होता है, जो हमारा कॉट 90 का मान यानी कि जो साइन 0 का मान होता है वही कॉट 90 का मान है, यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। देखिए दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार का क्वेश्चन मान लीजिए,
शायद ये 2018 या 19 में यूके बोर्ड में 4 नंबर का पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। टेन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले जो टेन का तो मैंने बताया था, साइन इनवर्स में जो फॉर्मूला होता है वह होता है यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो यहीं पर कॉस में होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शायद मैंने उल्टा लिख दिया है। जो उसका फॉर्मूला होगा वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सेम यही लगेगा यहाँ पर। 10 और 1/2 है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का, और ये होता है 2 टेन इनवर्स वाई का। 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा 10, यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आ जाता है। और यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आंसर। अप्रोच ऐसे रखें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 स्टार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, डेराइव द वैल्यू ऑफ द एक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, जो साइन अगर साइन को उधर भेजते तो साइन 1 यानी कि साइन इनवर्स उधर जाएगा। यहाँ पर देखें ये उधर जाता है तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बनता है, यानी कि साइन इनवर्स साइन की टेबल में 1 किसका मान होता है, वह होता है 1 पाई/2 का मान। तो साइन से यानी कि यहाँ पर आता है सीधे पाई/2 आ जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला था कि पिछले वीडियो में बताया, जरूर उसे देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, कृपया वहाँ से देख लें। पाई/2 होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1/5। इसका आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं बिना समय गवाए एकदम सवालों को कराता हूँ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 और 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई/4। यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमारे पास ये बन रहा है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, जो कि फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अगर आप इसको, मैंने यहाँ पर पहले से सॉल्व कर रखा है क्योंकि काफ़ी आसान है इसको सॉल्व करना। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इसे सॉल्व करूँ, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं है। हमारे पास आता है सॉल्व करके हमारे पास यह आता है कि टेन इनवर्स इज इक्वल टू आता है हमारे पास एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन आता है हमारे पास एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ऊपर वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो आ जाता है हमारे पास गुना करके आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास यह आता है कि 2x स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आता है 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू पाई/4। पाई/4 अगर 10 उधर 10 ये वहाँ पर उधर चले जाता है तो 10 पाई/4 का मान होता है हमारे पास 1, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास -3, यानी कि -3 यहाँ पर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को ले जाते हैं तो 4 में से 3 यानी कि 1, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x अगर इधर से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट छुट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। अब
थोड़ा हल्के सवाल है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। अब काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल कर देंगे, लेकिन साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, लेकिन ये इसके रेंज में नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, साइन इनवर्स से 2 पाई को अगर हम पाई को यानी कि 3 180 3 छः यानी कि 6 गुना 6 60 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 180/3, तो 3 छः 18 यानी कि 60 120 डिग्री इसको लिखते हैं, यानी कि साइन 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री इसको लिख सकते हैं, और 120 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं। और साइन अगर साइन इनवर्स साइन यहाँ पर पाई माइनस π/3 लिखते हैं, यानी कि 180 यानी कि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उससे माइनस हो रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए उसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन साइन π/2 है, पाई कभी चेंज नहीं होता है, π/2 चेंज होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आंसर आ जाता है इसका सीधे। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, हमारे पास इसका आंसर यह आ जाता है कि π/3 इसका आंसर आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17 भी एकदम सेम है, क्वेश्चन 17 आप खुद कर लें, हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कराएंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, यानी कि 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको ए पुट कर लेते हैं, साइन ए = 3/5 और कॉट ए = 3/2 बिल्कुल होता है परपेंडिकुलर, यानी कि इसमें एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है हमारे पास 3 और कर्ण है 5। दूसरे में बना लेते हैं कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि आधार है हमारे पास 2 और कर्ण है हमारे पास 3, सॉरी आधार में 2। अगर यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूले लगाते हैं तो कर्ण यहाँ पर 4 निकल जाता है, यहाँ पर आधार हमारा 4 निकल जाता है, तथा अगर यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या निकलता है, जो हमारा माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा इस सवाल में गलती हो गई है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं कॉट बी, यानी कि 10a, हाँ माफ़ कीजिएगा, हमारे क्या है यहाँ पर जो हमारा कॉट बी है, अगर हम इसमें बनाते तो कॉट क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा, देन 10 क्या होता है, लंब लंब बटे यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि आधार यहाँ पर क्या है, आधार 2 है और आधार 2 है तथा लंब 3 है। अगर यहाँ से वो निकालते हैं तो उसकी जो कर्ण होता है उसको निकालते तो ये आ जाता है √13 है दोस्तों, √13 आ जाता है इसका, क्या √13 उसका वो आ जाता है। इसके बाद चलते हैं आगे, हम क्या करते हैं, उसको हमने लेट ए कर लिया था पुट, उसको बी कर लिया था। 10a + b का फॉर्मूला आपको क्लास 11 में पढ़ा होगा, वह होता है 10a + 10b / 1 - 10a × 10b। उसी के बेस में यहाँ पर करते हैं। 10a हमारा क्या होता है, 10a हमारा होता है अगला लंब बटे आधार, लंब बटे ए पे देखें तो ए पे लंब क्या होगा, 3 बटे लंब बटे 4 प्लस 2 बटे 3/1 - 3/4 × 2/3, जो कि सॉल्व करके आता है हमारे पास 17/6, जो कि 17/6 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 17/6 इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों 19 और 20 मैं आपको इसके लिए HW देता हूँ कि आप इसको खुद करें तब जाके मुझे बताएं। अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए स्पेशलिस्ट एक वीडियो बनाता हूँ, प्रॉपर वीडियो। ठीक है दोस्तों, इसके आखिरी सवाल पे चलते हैं। 21वां इंपॉर्टेंट MCQ टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स √3 माइनस, इसके कॉट की रेंज हमें नहीं है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है हमारे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, यानी कि 10 इनवर्स 10 π/6 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, यानी कि यहाँ से हो जाता है हमारे पास 10 इनवर्स 10 π/6 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स
मान होता है कॉट पाई बाई 3 का, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसर, यानी कि टेन इनवर्स यानी कि हमारा पाई बाई 6 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 जो कि हमारा होता है माइनस पाई बाई 2, इसका आंसर हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे जल्दी आप सके। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक क्रैश कोर्स कराने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने पिछली वीडियो यानी कि ये हमारा पार्ट 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पर 2 प्रश्नावली हमने कवर कर ली। इसके बाद हम विविध में जाएंगे, मिसलियस में जाएंगे और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में।